हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुद्रा एकेडमी। अब हम आते हैं एड ए क्वेश्चन टैग का तीसरा भाग लेते हैं, तीसरा रूल जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि सेंटेंस वैसे होते हैं 4 टाइप्स के, जिसमें ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। अब वैसे बच्चों को पता है इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं, जो आपको मराठी में भी हिंदी में भी है ग्रामर के सेक्शन में। तो ध्यान रखिए, इंपरेटिव सेंटेंस इस जानते सब, बट लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में एक कॉमन चीज, दोनों का एंड फुल स्टॉप से होता है। लेकिन मेरे हिसाब से इंपेरेटिव सबसे है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका स्टार्ट होता है पहले मेन वर्ब। मैंने आपको कहा था ना, वर्ब की प्रैक्टिस करो, जो आपको बहुत इजी करेगा। ये एक मेन वर्ब। सेकेंड है ये जो सेंटेंस है डोंट, और तीसरा है लेट, और चौथा है लेट्स। मैंने ऐड एक क्वेश्चन, सॉरी, मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, उसमें फीलिंग्स होती है। मैं एक बार फिर से आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ, जिसमें बहुत फीलिंग्स कैसे, जैसे डिजायर्ड, विश, ऑर्डर्ड, चैलेंज, प्रेयर्ड, वांट, सजेशन, ये सारे एडवाइस, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। लेकिन उससे हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा सेंटेंस। सो उसको पहचानने के लिए ये 4 चीज को ध्यान, पहला आपका मेन वर्ब, दूसरा डोंट, तीसरा लेट, और चौथा लेट्स। ओके। और इसका ऐड ए क्वेश्चन टैग बहुत ही ईजी है। बच्चे लोग प्रैक्टिस रिवीजन नहीं करते, इसलिए नहीं आता, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है। बट इसका एक ही दो ही चीज करें। अगर कोई भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट है, ये देखो ये मेन वर्ब, सेकंड आपका डोंट है, तीसरा लेट है, तो ये जो अगर कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस आपका इससे स्टार्ट है, उसका ऐड ए क्वेश्चन टैग हमेशा यही आएगा, विल यू। उसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्वेश्चन नहीं, खाली विल यू को ध्यान में रखना बस। अगर किसी ने कहा, जैसे बहुत से बच्चे, सर आपने कहा था कि वो नॉट का भी यूज, हाँ वोंट यू भी आएगा, लेकिन क्या है, निगेटिव के लिए हम वोंट नहीं लिख सकते ना। अफर्मेटिव के लिए हम विल यू भी लिखेंगे, इंपेरेटिव में वोंट यू भी लिखेंगे, दोनों राइट है। तो इसलिए वोंट यू को अपने दिमाग से निकाल दे, खाली एक ही को ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम वोंट यू को ध्यान में रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। सो बेटर ये यू पे अटेंशन ओनली विल यू, ये दोनों के लिए एबल है, दोनों के लिए कैबल, दोनों के लिए यूज होता है, अफर्मेटिव के लिए भी और निगेटिव के लिए भी है। अब देखो, इसमें एक और ऐड होगा, जो सेंटेंस का स्टार्ट होता है लेट से। अब ये लेट से ना, इसमें देखो यस, टी और यस के एपोस्ट्रोफी है, तो ये लेट्स का मतलब होता है लेट अस, अंडरस्टैंड। और इसका ऐड ए क्वेश्चन टैग होता है शैल बी। तो मेरे ख्याल से ऐड ए क्वेश्चन टैग में सबसे इजी टॉपिक यही है, इंपरेटिव सेंटेंस। उसमें डाउट, एक तो डोंट है, दूसरा लेट और लेट्स, तो हमको खाली डाउट आएगा मेन वर्ब में। अगर एक चीज ध्यान रखो, कोई भी वर्ब सब्जेक्ट नहीं है तो समझ लीजिए, सब्जेक्ट तो आपको मालूम है ना, असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, ये सब्जेक्ट है। अगर इससे कोई वर्ड स्टार्ट नहीं है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो समझ लीजिए वो मेन वर्ब भी होगा। तो जब मेन वर्ब होगा तो उसका एड क्वेश्चन टैग वैल्यू होगा। ये आसान गेस करने का सब। तो यहां पर देखो, मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ओके। तो अब आप देखो, पहला क्वेश्चन, गिव इट टू मी क्विक। तो मैंने देखो यहां पर दिया है, गिव इट। अब देखो यहां पर ये जो गिव है, ये देखो ये गिव आपका है मेन वर्ब, अंडरस्टैंड। जब मेन वर्ब है तो कुछ सोचना नहीं है, अगर क्वेश्चन टैग दिया है तो डायरेक्ट इसका लिख दो वैल्यू। देखो मैंने यहां वैल्यू लिख दिया है, कॉमा, सेम फुल स्टॉप की जगह कॉमा, एंड देन आफ्टर दैट विल यू हैव टू राइट। देखो यहां पर ये हो गया विल यू। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसकी स्टार्ट लेट्स से है, तो लेट्स का मैंने बताया शैल वी, देखो यहां पर आ गया शैल वी। आपको खाली सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब है विल यू, सब्जेक्ट आपका लेट्स है विल यू, सॉरी लेट्स है शैल वी, लेट है विल यू, डोंट है विल यू। अब देखो मैंने 4 एग्जांपल दिए, चारों में ना, पहला मेन वर्ब से दिया, दूसरा लेट से, अब देखो तीसरा दिया जो मैंने है वो डोंट है। सो डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, तो डोंट है, सीधा इसका एड क्वेश्चन टैग विल यू। उसके बाद देखो यहां पर दिया है लेट मी गो, वहां पर देखो मैंने विल यू दिया। तो ये तो सबसे इजी टॉपिक समझ में आपको। तो ये एक चीज है ना, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए 4 वर्ड है, मेन वर्ब, डोंट, लेट्स एंड लेट। तो विल यू किसका होगा, हाँ बताए, विल यू किसके लिए आएगा इंपरेटिव सेंटेंस में। ओके, आपने कहा वेरी गुड, मेन वर्ब। सेकंड, सामने दिया, देख के बता सकते हैं ना आप लोग, देखो ना सामने दिया है,
मतलब ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। सो डोंट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अभी देखो फटाफट सब आंसर दे रहे, तो समझ में आए। तो ये था सबसे इजी टॉपिक, मैंने नीचे 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए, आप लोग उसको इजीली करके मुझे सेंड करिए और कमेंट्स करिए। जो भी डाउट है आपका डाउट एकदम क्लियर होगा, ये सब बेसिक नॉलेज है। और प्लीज़ फिर से एक बार 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अंडरस्टैंड। चलो ओके बाय। अब आएंगे इसका लास्ट आखिरी पार्ट, ये चौथा और आखिरी रूल्स है, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको समझने के लिए। तो आपका जो मेरा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब तक हमने सारे एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े थे, अब ये चौथा जो है निगेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पर मैंने टिक मार किया, निगेटिव सेंटेंस। ओके, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। सो जब भी किसी सेंटेंस जैसे नो है, नॉट है, नेवर, देखो मैंने यहाँ पूरे वर्ड लिखे हैं, ये जितने भी वर्ड हैं सारे नेगेटिव फीलिंग्स वाले हैं, अंडरस्टैंड। जैसे नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, फ्यू एंड लिटिल। देखो यहाँ पर थोड़ा आप लोग ना फ्यू और लिटिल पे ध्यान देना, क्योंकि फ्यू और लिटिल क्या है, ये निगेटिव है, निगेटिव फीलिंग। लेकिन अगर यही फ्यू और, देखो मैंने नीचे रेड मार्क करके देखो, अगर यहीं पर ये फ्यू और लिटिल, ए फ्यू और ए लिटिल आ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी वो एफर्मेटिव है। तो जब ए फ्यू और ए लिटिल आएगा तो वो एफर्मेटिव होगा, और उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कंपल्सरी है। जब भी कोई सेंटेंस निगेटिव होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट का यूज नहीं करना है। तो यहां पर देखो मैंने दिया, इफ इंडिकेट्स इफ निगेटिव फीलिंग, सो नेवर यूज नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब। अगर ये जो मैंने स्क्वायर करके दिया, अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो ऐड ए क्वेश्चन टैग का टॉपिक आपका एकदम सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। ये कुछ वर्ड से नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, ये तो इजी है, तो हमको फीलिंग ये तो पता है निगेटिव। लेकिन ये सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, फ्योरलिटी, ये खाली ये 5-6 वर्ड्स को ध्यान में रखना है जो निगेटिव फीलिंग्स के होते हैं। अगर ये आपको ध्यान में रहा तो ऐड ए क्वेश्चन टैग। और जब भी इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस में रहा, इफ एनी ऑफ दिस word is in this sentence, it means that sentence indicate negative feeling, so you have to not use not with the helping verb। अगर आपके पास helping verb नहीं है, so with the help of main verb, with the help of main verb, verb first form do, verb के first form में yes और yes से does, and verb second form did। okay, so if no helping verbs in the sentence, then use do does। देखो मैंने यहां पर एकदम क्लियरली एकदम मेंशन करके दिया है, देखो यहां पर डू, डज एंड डिड। ओके ना। और ये मैंने एक नोट भी दिया है फ्यू और लिटिल के बारे में। चलते अब थोड़ा एक्स, क्योंकि इसमें कुछ है एग्जाम। अब देखो एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। ओके, एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस देखो यहां पर दिया, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, शी नोज नथिंग। देखो मैंने एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया है, इसलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने में इजी जाएगा। शी नोज नथिंग। अभी देखो ये नथिंग जो है निगेटिव फीलिंग है। अब जब निगेटिव फीलिंग में तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको नॉट का यूज नहीं करना है, खाली हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर सबसे पहले ये वर्ब है, वर्ब में यस है। अगर किसी वर्ब में यस और यस रहा तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे आप, क्या लेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर वर्ब मैंने देखो आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था मैंने, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाले। कंफर्म है पता आपको? अच्छा हाँ बोलिए यस, वेरी गुड। देखो यस और यस के लिए क्या आता है, डज। देखो यहां पर दिया, फिर आंसर सामने दिया है, फिर भी आप लोग दिमाग नहीं लगाते। दिमाग लगाओ बच्चा लोग, अंडरस्टैंड। सो ये हो गया आपका डज शी, ये हो गया डज शी। अभी शी क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां का सब्जेक्ट ही शी है, अंडरस्टैंड, फीमेल जेंडर है, सो शी का शी रहा। यहां पर मैंने, अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन है, मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज क्यों नहीं किया। हु विल गिव द आंसर, कौन आंसर देगा, मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट क्यों नहीं यूज किया। यस हाँ बोलिए, वेरी गुड। देखा, मतलब इसका मतलब आप लोग ध्यान दे रहे, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज, हाँ वेरी गुड, नहीं करते। चलो अब चलते सेकंड में, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अभी देखो नथिंग ने आपको बता दिया कि ये आपका
ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। कहाँ गया यार, दिख ही नहीं रहा ये पेन। ये देखो, ये नथिंग आपका निगेटिव। अभी यहां पर देखो सक्सीड्स, अब ये सक्सीड्स आपका क्या है, ये वर्ब है। इसमें देखो एस है ना, वेरी गुड, एस है तो इसका आएगा डस। और नथिंग आपका क्या है, मैंने देखो ये नथिंग, इसके लिए मैंने नीचे एक टॉपिक दिया देखो, तो उसके मैं अभी यहाँ ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो नथिंग के लिए आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म आएगा इट, इसलिए देखो मैंने यहां पर लिखा डज इट। अंडरस्टैंड। अभी उसी तरह आप लोग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखो मैंने यहां पर एक टॉपिक दिया, एक एग्जांपल दिया, आई हैव ए, कहां गया ये, वेरी गुड वेरी गुड, देखो आई हैव अ लिटिल, देखो यहाँ अ लिटिल, देखो मैं रेड से, आई हैव अ लिटिल मनी, देखो ए लिटिल दिया, मैंने आपको ऊपर ही बताया था ए लिटिल क्या पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट का, यहां पर हेल्पिंग वर्ब देखो हैव है, तो हैव के साथ हैवेंट आ गया, आई ऑलरेडी सब्जेक्ट है, ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म है, तो आई हैवेंट आई। समझ में आइए। अब चलते आगे, थोड़ा ध्यान में रखिए, इसका एग्जाम्पल आप लोग ये ध्यान में रखना है। देखो ये नोट ध्यान है, अगर आपका इफ, अगर आपका सब्जेक्ट नन है, क्या है, नन, नन, एवरीवन, एनीवन, समवन, या एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, अगर इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको प्रोनाउन क्या यूज कर, सॉरी इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे आप, दे। किसके लिए दे यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट नन, एवरीवन, एनीवन, समवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अगर आपका आता है, तो इसके लिए प्रोनाउन फॉर्म क्या लेंगे आप, दे। याद रखना इसको, नन, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, तो इसके लिए प्रोनाउन फॉर्म क्या रहेगा, दे। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अब आते हैं, एक और है नीचे नोट दिया है, देखो ये, अगर आपका सब्जेक्ट नथिंग क्या है, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट थिंग यानी समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग होगा, तो उसके लिए आप प्रोनाउन फॉर्म क्या यूज करेंगे, देखो डे, ईट, मैंने यहां दिया ईट। ओके, तो यहां कंफ्यूजन देखो, वहां पर देखो नथिंग आया था, तो नथिंग के लिए देखो यहां पर देखो मैंने दिया आपको, देखो नथिंग के लिए मैंने क्या यूज किया, देखो यहां पर बताया मैंने ईट यूज किया है। अंडरस्टैंड, डाउट क्लियर। एक लास्ट आपको एक और एक टॉपिक बता दे रहा हूं, इसका एक दो एग्जांपल भी दिया। देखिए यहां थर्ड में जो नोट में देखो, एक चीज ध्यान में, थर्ड वन दिख रहा है आपको, ये देखो ये थर्ड वन, इफ देर इज मोर देन वन एक्सिलरी इन द मेन वर्ब, द फर्स्ट वन इज रिपीटेड इन द टैग। जैसे कि यहां पर देखो कभी कभी एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, मतलब एक एक्सिलरी के साथ में एक प्राइमरी भी आ जाता है। अंडरस्टैंड। जैसे यहां पर फर्स्ट एग्जांपल दिया, देखो फर्स्ट वन देखो, दे मस्ट हैव गॉन, अभी यहां पर देखो मस्ट हैव, तो ये जो फर्स्ट वन है ना, इसको हमें यूज करना है। यहां पर जो सेकंड वन है ना, इसने इट्स प्ले द रोल ऑफ वर्ब, और ये फर्स्ट वन क्या, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, इसलिए यहां पर लिखा मैंने मस्ट एंड देन। अभी यहां पर मैं मस्ट के साथ नॉट क्यों यूज किया, क्योंकि ये सेंटेंस आपका है नेगेटिव, अफर्मेटिव। अंडरस्टैंड। सेकंड में देखिए, दे शुड हैव हेल्प मी, अभी यहां पर भी देखो हैव ने प्ले किया वर्ब का, और शुड ने हेल्पिंग वर्ब का। अंडरस्टैंड, इसलिए यहां पर आएगा शुडेंट दे। अगर यही सेंटेंस आपका निगेटिव होता, तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं करते। सो यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें अगर और भी कुछ आपको डाउट होगा, सो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम विथ योर डाउट, कमेंट्स करिए जरूर, और सब्सक्राइब जरूर करिए। सो दैट्स द एंड ऑफ योर ऐड ए क्वेश्चन टैग। अब इसके बाद हम आएंगे दूसरा नया टॉपिक लेके, जिसका आपके ग्रामर को और भी आसान बना देगा ये। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।